नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आम की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी लेकर आए हैं, जिसे आप पूड़ी पराठा या सिंपल रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर किसी भी मील के साथ आप इसे साइड डिश के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम आधा किलो आम लिए हैं, कच्चे आम हैं, और इसको हमने वॉश करके अच्छे से पील कर लिया है और चाकू की हेल्प से हमने इसे सारे इसके पल्प को निकाल के अलग कर लिया है, गुठलियों को फेंक दिया है। तो हमने एक पैन को हीट कर लिया है और पचफोरन का तड़का लगा दिया है और साथ में एक छोटा चौथाई चम्मच हींग और 2-3 रेड मिर्च चिलीज को लाल मिर्च को हमने डाल दिया है और साथ में ही हमने कटे हुए आम को भी इसमें डाल के मिला लिया है और इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल लिया है और 1 गिलास पानी डाल करके हम इसे एक बॉईल आने तक ढक करके पका लेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है और 100 ग्राम गुड़ इसमें हम डाल रहे हैं। कटोरी से देखें तो ये 1 कटोरी गुड़ था और इसको हम थोड़ा आम को गलने तक पकाएंगे। हमारा यहाँ पे हमने थोड़ा सा गुड़ और मिला दिया है क्योंकि हमने थोड़ा सा टेस्ट किया तो मीठा कम लग रहा था। तो गुड़ को हम जितना पकाएंगे, यहाँ पे इस चटनी को जितना पकाएंगे उतना इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच सौंठ मिला लिया है और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा काला नमक स्वाद के अनुसार मिला लिया है और इसे ढक करके थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा आम की चटनी का कलर आ गया है। ये जितना ही पकेगा गुड़ उतना ही अच्छा सुंदर रंग आएगा हम गुड़ का। तो हम इसी कंसिस्टेंसी तक इसे पकाएंगे, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होगा। तो चटनी बन करके तैयार है दोस्तों। इसे हमने बहुत ही आसानी से बना करके तैयार किया है। तो इसे एक प्लेट में हमने सर्व कर लिया है। तो दोस्तों, आप इसे साफ़ सुथरे कांच के जार में रख कर के रूम टेम्परेचर पे 15 दिन तक और फ्रिज में रख कर 1 महीने तक खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चटनी की वीडियो को ट्राई कीजिएगा, बनाइए, खाइए और बताइएगा कमेंट में कि आपको इस चटनी की ये वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अच्छी यूज़फुल रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।